नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जन्म कुंडली में अनेक सारे अच्छे प्रभाव वाले ग्रह, अच्छी दशा वाले, अच्छी स्थिति वाले ग्रह मौजूद भी होते हैं। फिर भी लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरे जीवन में इनका प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने एक्सपीरियंस की है और रियलाइज़्ड की है, वो ये है कि दो पाप ग्रह काफ़ी डिले करा देते हैं, राहु और केतु। इसके बारे में मैंने एक क्विक शॉर्ट्स भी डाला है आपको अपडेट करने के लिए, लेकिन आप लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं उठ गई हैं, तो चलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि मेरी जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कोई प्रभाव तो दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरी जन्म कुंडली में शुक्र मीन राशि में है, यानी कि उच्च का है। एक अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा भी वृष राशि में था, उच्च का था, और वहीं एक अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति उच्च का था, यानी कि कर्क राशि में। इतना ही नहीं, उसके साथ चंद्रमा भी मौजूद था पूर्णमासी का, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति थी। एक अन्य व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति भी उच्च का था और साथ ही साथ मंगल भी उच्च का था मकर राशि में, लेकिन जीवन अत्यंत सामान्य से भी सामान्य, बल्कि कहा जाए कि निम्न दर्जे का था। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों के जीवन में कोई भी ग्रोथ होने की दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही थी। तो बहुत ही ध्यान से अध्ययन करने के बाद ये नतीजा सामने आया, और ये बात आपको ज्योतिष के किसी शास्त्र में या ज्योतिष के किसी किताब में नहीं मिलेगी। इनके जीवन में इन सभी अच्छे ग्रहों की दशा जो उच्च में थे काफ़ी देर से शुरू हुई, और मैं महादशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ। इनका अच्छा समय, इनके अच्छे दिन बहुत देर से आए। बहुत सारे लोगों के जीवन में तो आज की डेट तक भी नहीं आए, और इसके पीछे की मुख्य वजह थी राहु और केतु का प्रभाव। राहु इन लोगों की जन्म कुंडली में इनको जो नहीं करना चाहिए था वो करवाया। किसी ने क्रोध में अनर्थ करवाए, किसी ने लालच में गलतियां करवाई, और किसी ने लस्ट में बड़ी बड़ी भूलें करवाई। इनको बदनामी मिला, इनको पाप मिला, और साथ ही साथ केतु इनको भटकता हुआ दरवेश, भटकता हुआ फ़कीर बना डाला। कभी जुआरी बना डाला, कभी दार्शनिक बना डाला, कभी भगवान का भक्त भी बनाने की कोशिश की, लेकिन बस एक चीज़ से दूर रखा, और वो था कि जिस दुनिया में आए हैं उस दुनिया के लायक बन जाना, एक इंसान बन करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाना। आप जिस दुनिया में आए हैं पहले उस दुनिया के काम को पूरा करना है। जैसा कि मार्क ट्वेन ने भी कहा था कि अगर आपकी ड्यूटी 2 मेढक खाना है तो सबसे पहले सुबह उठ करके आप यही काम कर डालिए। अगर आपका काम 2 मेढक खाना है, जिसमें कि एक बड़ा और अगली मेढक है, दूसरा छोटा मेढक है, तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि बड़ा वाला मेढक खा लीजिए। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये दरअसल में किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ज्योतिषी भी उलझ करके रह जाएंगे जब वो देखेंगे कि इस व्यक्ति की जो महादशा है वो ऑलरेडी शुरू हो गई। जैसे सूर्य उच्च है तो सूर्य की महादशा आके चली गई, शुक्र उच्च है तो शुक्र की भी महादशा आकर के चली गई, चंद्रमा उच्च है या बृहस्पति उच्च है, मंगल उच्च है, लेकिन ना तो कभी इनकी महादशा में अच्छे परिणाम देखने को मिले। और चलो, महादशा तो वैसे भी किसी किसी की जल्दी आती है तो किसी किसी की जीवन के अंत में आती है, क्योंकि सभी ग्रहों का जो साइकिल है वो अगर बीते तो 120 साल गुजर जाएंगे, और एक बार तो एक व्यक्ति के जीवन में वो अपने सारे ग्रहों की भी महादशाएं नहीं देख पाएगा। सही बात है, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका पता कैसे चले, इसका पता आपको कैसे चले कि आपके ऊपर से अभी राहु और केतु का जो अवसादी प्रभाव है, छाया ग्रह का प्रभाव है,
जो ग्रस लेने वाला ग्रहणकारी प्रभाव है वो अभी तक काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रभाव है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारे प्रभाव एक तरफ हैं, चंद्रमा का प्रभाव बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल अकेला अलग तरह से काम करता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है, 12वें भाव में है, तो अकेले ही सारे बुरे प्रभावों को देने में सक्षम है। वैसे ही जिनकी जन्म कुंडली में राहु और केतु प्रोमिनेंट प्लेसेस में विराजमान है, जहाँ पर कि वो और ज़्यादा बलवान हैं, या लग्नेश या भाग्येश को या कर्मेश को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम है, उनके साथ हैं, उनकी राशि में हैं, कहीं ना कहीं तो राहु और केतु हैं ही, और कहीं ना कहीं तो मेजर प्रभाव वो डालेंगे ही जीवन में। और उस सिचुएशन में व्यक्ति का अपना फितूर, अपने भीम, अपना एडिक्शन, अपनी प्रवृत्तियाँ, लोभ लालच की, मोह की, क्रोध की, काम वासना की, आप खुद देख लीजिए ना कि आपके अंदर में ये से प्रवृत्तियाँ विराजमान हैं। अगर आप गुस्साते हैं तो पागलों की तरह गुस्सा हो जाते हैं, बदला लेने के लिए बेचैन हो जाते हैं। क्या आपको काम वासना का जोर पकड़ता है? क्या आप लालच में अंधे हो जाते हैं, किसी से भी झूठ बोल सकते हैं? क्या आप रातों रात अमीर बन जाने के शॉर्टकट प्लान पे काम कर रहे हैं? एंड वाइस वर्सा। ऐसी एक दो चीज़ें नहीं है, 1000 चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन जब तक आप पर इस तरह की कुप्रवृत्तियां हावी हैं, आप सोच लीजिएगा कि आपके ऊपर राहु और केतु अभी भी काम कर रहा है। और जब तक ये काम कर रहा है, अच्छे ग्रहों की दशा या तो बीच में ही कैंसल्ड हो जाएंगी या इतनी आगे चले जाएंगी और आप सोचेंगे कि अभी तो इनके शुरू होने का टाइम आ गया था, या ये तो आके चली गई या चल रही हैं। बस इतना नोट कर लीजिए कि जैसे ही आप पे राहु और केतु की काम, क्रोध, लोभ, मोह, खड्विकार, षड्विकार की प्रवृत्तियाँ थिन कर जाएं, वेन हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो सोचिएगा कि अब आपको जीवन ने उठने का मौका दे दिया है। फिर उम्र चाहे जो भी होती हो, आप ये नहीं कहिएगा कि मेरी तो इतनी उम्र हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अब वास्तविक शुरुआत है। अब भी उठ जाइए, क्योंकि शुरुआत अब हुई है। और यकीन मानिए, अगर अब आपने ग्रोथ की शुरुआत की तो रफ्तार इतनी हो जाएगी कि पहले जितनी नहीं हो सकती थी उससे ज़्यादा अब हो जाएगी। और रेट इतना तेज होगा कि जितना जीवन की शुरुआत से ग्रोथ करते तो नहीं होता, उससे ज़्यादा कहीं अब हो जाएगा। ऐसा ही होता है, यही नियम है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।